Hello student, today's topic is electric field intensity due to uniformly charged spherical shell. इसके अंदर हम दो केसेस पढ़ेंगे, एक बार फील्ड इनसाइड द सेल और एक बार फील्ड आउटसाइड द सेल। फर्स्ट कंडीशन आउटसाइड द सेल, यहाँ पे ये हमने एक गॉसियन सरफेस लिया है, सेंटर पॉइंट होगा O, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो हमने कंसीडर कर लिया R। हम कहाँ निकाल रहे हैं? आउटसाइड द सेल, तो हम यहाँ पे एक सरफेस कंसीडर करेंगे। ये हमने एक शेल ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P। इस पॉइंट के ऊपर हम फील्ड निकाल रहे हैं। O से P का जो डिस्टेंस है वो हमने किससे डिनोट किया? स्मॉल r। OP इज स्मॉल r एंड इसको हम मान लेते हैं Q एंड OQ इज कैपिटल R। ये इसका डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे हम एक स्मॉल सरफेस ले रहे हैं, दैट इज DS। गॉस थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे फील्ड जो है, हम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेंगे तो फील्ड जो है वो कैसे मूव करेगी? आउटवर्ड। और जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा इसके, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है। ये कंडीशन हम ले रहे हैं। गॉसियन सरफेस है, चार्ज कहाँ इनक्लोज होगा? आउटसाइड द सरफेस। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? देखो, लेट अ थिन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। एक स्फेरिकल सरफेस लिया जिसकी रेडियस r है विद द सेंटर ऑफ O। हम कोई एक P पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। और ये जो सरफेस है वो हमने कैसा लिया है? गॉसियन सरफेस है, ठीक है। गॉसियन सरफेस की यहाँ पे आउटसाइड जो है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो चार्ज से पॉजिटिव से फील्ड कैसे मूव करेंगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में। और अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर फील्ड चेक करते हैं तो हर पॉइंट के ऊपर हमें फील्ड क्या मिलेगी? सेम मिलेगी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोनों के बीच में वो क्या बनेगा? 0 डिग्री। अब हम यहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम लिखते हैं, फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स को कैसे लिखते हैं? E डॉट DS। क्लॉज सरफेस के ऊपर है तो यहाँ पे क्लॉज इंटीग्रल लिया है, E को हम बाहर निकाल लेंगे। क्लॉज इंटीग्रल DS इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। DS किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस स्मॉल एरिया को, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंप्लीट एरिया लेते हैं सरफेस का, तो जो सरफेस है हमारे पास कैसा है? स्फेरिकल शेल है। तो स्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 4πr। तो हम यहाँ पे स्मॉल का ना लिख के कंप्लीट सरफेस का लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा E इंटू 4πr स्क्वायर इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम E की वैल्यू निकालेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा? Q 4π एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या आई है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इन केस ऑफ आउटसाइड सेल। अब हम निकालेंगे इनसाइड का केस। इसमें देखो हमने एक सेल लिया, इनसाइड निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम एक इनसाइड एक सरफेस कंसीडर करेंगे। सेंटर पॉइंट होगा O। यहाँ पे O से Q का डिस्टेंस हमने क्या लिया था? R। ये जो सरफेस कंसीडर कर लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं P, इसका हमने ले लिया स्मॉल r। स्मॉल सरफेस ले रहे हैं, दैट इज DS। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होंगी? आउटवर्ड होंगी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और नॉर्मल वेक्टर जो है वो भी क्या होगा? आउटवर्ड होगा इसके अंदर। अब यहाँ पे हमने देखो जो सरफेस चूज़ किया वो कैसा है? गॉसियन सरफेस। और हमने क्या बात पढ़ी है कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा। और हम कहाँ ले रहे हैं? इनसाइड द सरफेस ले रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा इनसाइड। अगर चार्ज ज़ीरो है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर क्या आएगी? ज़ीरो। देखो किस तरीके से लिखेंगे इसको, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमने दो केसेस निकाले, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ये फॉर्म हो रही है, इनसाइड वाले में ये फॉर्म हो रही है 0। अब यहाँ पे एक और कंडीशन हम ले सकते हैं, अगर चार्ज हम आउटसाइड सरफेस के बाहर और अंदर ना लेके ऑन द सरफेस लें तो उस कंडीशन में क्या होगा?
इसमें हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस हमने लिया था आउटसाइड इनसाइड वाली कंडीशन में वो क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। ये जो रेडियस हम एक बार अंदर ले रहे थे और एक बार बाहर ले रहे थे, अब ये हम सरफेस के ऊपर ले रहे हैं। यहीं पे हमने एक शेल कंसीडर कर लिया, तो हम आर को किसके इक्वल रख लेंगे, स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल रख लेंगे। तो सेम यही वाली प्रोसेस बनेगी। लास्ट में जो रिजल्ट आपका आएगा, यहाँ पे स्मॉल आर की जगह इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, कैपिटल आर से। तो रिजल्ट बन जाएगा E=Q/4πε0r²। ये कंडीशन आ जाएगी। इसी के लिए अब हम ग्राफ बनाएंगे तीनों कंडीशन के लिए। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले रहे हैं और यहाँ पे हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिशियल कंडीशन में हमने इसको ड्रॉ किया ऐसे, E=0। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो किस कंडीशन में थी, इनसाइड वाली में। तो इनसाइड वाली में ग्राफ ज़ीरो आ जाएगा। मीन्स आर की वैल्यू तो वेरी कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो ई की वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरो है। नेक्स्ट कंडीशन में ग्राफ हमारा इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे आर की वैल्यू हमारी जो है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई है, लेकिन ई की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। ई इस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम आ जाएगा। यहाँ पे हम कौन सी कंडीशन लेंगे, थर्ड कंडीशन, जब हम स्मॉल आर को किसके इक्वल ले रहे हैं, कैपिटल आर के। देन फर्स्ट कंडीशन, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे इस तरीके से चलेगा आपका, ठीक है। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मीन्स अगर हम आर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ई की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, एंड वाइस वर्सा। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।